जाए क्या पेट्रोल लाने, क्या क्या करें। कमीने ने कहा था कि मैं कपड़ा उतार दूंगा, नंगा हो जा बेगैरत कमीने। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। जितनी गाड़ियां इनको बदली जाए ना उतनी कम है। सही पकड़े हैं। शहबाज शरीफ साहब किधर हैं आप सारे? कि गाय के गोबर पर भी टैक्स लगने जा रहा है। हाय मार दिए पाकिस्तान के गरीब है। वो तुम अफगानियों को मार रहे हो, ईरानियों को धोखे दे रहे हो, पाकिस्तानियों के जिंदगी इन्होंने अजाब बना दी है। जब से आए हैं पाकिस्तान में सुकून नहीं है। प्रोजेक्ट शहबाज शरीफ इस मुल्क को किस तेजी के साथ डिसमेंटल कर रहा है। मेरा बच्चों को खिलाता 1.5 फुट का इतना सा, ठीक है, और जिसको बोलने की इजाजत है वो सुबह जाके उसके दफ्तर में जूती पॉलिश करता है, उसके आगे पर्चा रखता है, कहता है जमहूरियत पार्टी पर्चा पढ़ने लग जाता है। ये बच्ची लिहाजा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ा इजाफा, आवाम पर महंगाई का नया बोझ डाल दिया। आवाम पर पेट्रोल पंप जो है वो गिरा दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अपनी आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए 55 रुपए पर लीटर बढ़ा के फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। तो भाई 110 रुपए से हमने 55 रुपए बढ़ाए ना। अगर 110 बढ़ा देते तो आप लोग क्या कर लेते? आप हाँ, बताएं। वज़ीर आज़म ने पंजाब के अंदर अब आप पर लगेगा गोबर टैक्स। आपको लतीफा लग रहा होगा लेकिन खबर असल है, बाजी आप लगाएंगी आप सब पर गोबर टैक्स। वो गोबर पे टैक्स लगाना चाहती है। तो अब क्या ग्वाले सारे मजानू पैम्पर को आदेन की कर मार दिया गरीब इन्होंने, पाकिस्तान का गरीब मार दिया बंदर के हाथ में। ये इस्राएली अमेरिकन माचिस देखना जलवा रहे मुसलमानों को। अगर अब आप इस पर नाराज हैं तो आप उस दिन की खैर मनाएं जब मरियम औरंगजेब आपके घर के सामने खड़ी होंगी, आपकी घंटी दबाएंगी और कहेगी कि मैंने बाथरूम के सामने खड़े होना है और चेक करना आप सब कितनी बार बाथरूम जाते हैं, उस हिसाब से आप पर टैक्स लगेगा। आप पंजाब हुकूमत ने अब भैंसों के गोबर पर टैक्स लगा दिया और उन्होंने फैसला किया कि अब पंजाब के अंदर हर भैंस के ऊपर 30 रुपए टैक्स लगाया जाएगा रोजाना का। तो अब टैक्स ये लगाया जा रहा है कि हर 1000 व्यूज पर 195 रुपए ये हर यूट्यूबर देगा। आई थिंक इसी किस्म का कोई टैक्स आ रहा है। तुम लोग क्यों नहीं मर जाते हो, खत्म क्यों नहीं हो जाते हो, ताकि नए लोग आए, नई सोच आए। थक गए हम तुम लोगों से। वो ये बीबियां द्वार बाजारों से नहीं निकलती होती थी, 1 रुपए की चीज महंगी होती थी ना, ये चीखें मारती थी। अब ये बीबियां ऐसी, मैं कहती हूँ नींद में सोई हुई है कि इनके घरों के तो चूल्हे जल रहे हैं। वो गरीब तबाह कर दिए इन्होंने। उन्होंने कहा कि ये जो है ना इसके हाथ में हमने जो माचिस दी है ये मुसलमानों को सही जला रहा है। अब फिर पेट्रोल का बम गिरा दिया। देखें कहां जाएंगे गरीब। गरीबों की हर चीज के ऊपर इनके लोग टैक्स लगा रहे हैं, हर चीज गरीबों की जिंदगी मुश्किल करें। और निकल पड़ो तुम 26 करोड़ वो पेट्रोल पंप के बाहर लाइनें ना लगाओ, इनके घरों के बाहर लाइनें लगाओ। मतलब जो 4 साल से इनसे ना हुआ बल्कि जो पिछले 40 साल से इस खानदान से ना हुआ, वो अब ये करने ही वाले थे कि जंग लग गई। देखे ना जंग कितनी बुरी है, कितने बुरे वक्त पर लगी, लेकिन अगर ना लगती तो पाकिस्तान को इन्होंने नंबर 1 बनाने वाले थे। तुम चुप ही रहना, तुम ना बोलना। इमरान खान का दौर तो याद आएगा तुम लोगों को। वो कहता था मैं बर्दाश्त करूंगा, तुम नहीं कर पाओगे। ये लौंडियां, ये मीडिया कोई बोलेगा और इनके घरों में तो उन्होंने एडवांस में जो है ना सब कुछ बैठा होता है कि तुम्हारे हम जब पटे खोलेंगे तब बोला, जब हम पटे खींच करके तुम्हें चुप रहना। कहां गया सारा मीडिया? वो कहां गई इनकी सारी लौंडियां? इमरान खान के दौर में इन्होंने जूतियां सर पे रखी होती थी और अब कोई नहीं आपको नजर आएगी। हाय तुम लोगों ने अल्लाह के हुजूर नहीं जाना, तुम तो मुझे मुसलमान ही नहीं लगते। मैं इसलिए कहती हूं पाकिस्तान में मुसलमानों की हुकूमत खत्म हो गई है। और मैं ये सोच रहा हूं कि किसान क्या कर सकते हैं, मरीम नवाज क्या कर सकते हैं। अगर इंसानों की पॉटी के ऊपर टैक्स लगा दिया तो फिर इस घर में कितने बंदे जी, इतने बंदे, ये अंदाजे से हम तो बता सकते हैं दिन में जी ये आपके बंदे घर में मोटे ही तो 2 टन पॉटी करते होंगे, इनके ऊपर ज्यादा टैक्स है। ये सूखे के लोगों के ऊपर कम टैक्स है, ये भी आगे हो सकता है। इस पे आपको हंसी आ रही होगी, खैर मनाएं। उस दिन का इंतजार करें जब मरियम औरंगजेब आपके बाथरूम के बाहर कॉपी और पेंसिल लेकर खड़ी होंगी और नोट करेंगी आप कितनी बार बाथरूम गए। अब ये नहीं पता कि ये सिर्फ भैंस पे लगेगा या कटे पे भी लगेगा। मेरा मतलब है कि भैंस के साइज भी मुख्तलिफ होते हैं, जाहिर है। और अगर किसी की भैंस ने ज्यादा गोबर कर दिया तो उसका क्या बनेगा, किसी ने कम किया तो क्या उसके लिए वो कंसेशन फॉर्म होगा कि आप भर के जमा करवाएंगे कि मेरी भैंस आजकल कम गोबर कर रही है, या कोई उनके पीछे पैम्पर्स लगाए जाएंगे। मतलब ये अभी तक इसके जो खतोखाल हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के वो सामने नहीं है। कहीं भी दलाली का अवसर नहीं छोड़ते। अब अगर अमेरिका को 20 या 30 टैंकर तेल पहुंचाना था, कौन है कुरियर, कौन है दुनिया में दलाल? पाकिस्तान। मैं तो आपको सर बता रहा हूं, मैं 100% श्योर हूं, एक दिन खुलासा होगा इसका। ये जो पाकिस्तान उम्मत करता है हर मीटिंग में जाके बैठ जाता है, ये अमेरिका का जासूस है। ये वो हरीराम नहीं है शोले का, जंगल में पिस्तौल, जेल में पिस्तौल आई है। ये उम्मत की मीटिंगों में बैठ के अमेरिका के लिए जासूसी करते हैं, अमेरिका के लिए इन्फॉर्मेशन लाते हैं और अमेरिकन को बेचते हैं। एक बार बताइए उसामा को किसने बेचा? पाकिस्तान ने। एबल अल-जबरी को किसने बेचा? पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने किसको नहीं बेचा? आप बताइए, हाउ कैन यू ट्रस्ट दीस पीपल? इन्होंने वक्त आने पे सही कीमत मिलने पे हर एक को बेचा। आज ये उम्मत के सीक्रेट बेचेंगे, अमेरिका पैसे देगा, कौन सी बड़ी बात है? वैसे भी तुलसी गबार्ड ने तो इनके डंडा तो दे रखा है। उसने कह दिया भाई ये सबसे बड़ा न्यूक्लियर थ्रेट जो है पाकिस्तान से आएगा। क्या मुल्ला मुनीर को नहीं पता? क्या पाकिस्तानियों को नहीं पता? जब ईरान का मसला निपटेगा अगला फोकस कहां आने वाला है? अगला फोकस नहीं आने वाला है। अब ईरान की वाट किस पे लगी? न्यूक्लियर पे। अब ईरान का मसला निपट गया, दूसरा फोकस आएगा पाकिस्तान पे। सबसे बड़ा न्यूक्लियर थ्रेट कौन है? अफगानिस्तान के साथ भी तो मुज़ाकरात हो रहे हैं चाइना में। अब देखिए आपने बड़ा अच्छा पॉइंट किया। देखिए पहले ये क्या मैं सुन रहा हूं सर, मेरे कान चल रहे हैं क्या? मुसलमान से बात करने के लिए काफिरों की जरूरत पड़ रही है। मतलब काफिरों क्या बैठ के मुसलमान से बातें कर रहा है, बहुत बुरी बात है। मतलब उम्मत मुसलमीन जो शहबाज शरीफ हमेशा कहता है, क्या उसमें कोई नहीं जो उनकी बात करा सकता है? यानी कि मतलब ठीक है काफिरों के बिना ये भी नहीं होगा। चलिए ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरी बात, अब जो चाइना में बात कर रहे हैं, इन्होंने फिर अटैक किया अफगानिस्तान पे, एक बंदा मार दिया, 16 जख्मी कर लिया। अफगानिस्तान कह रहा है तुम तो भाग कर रहे थे, अब हम तुम्हें ठोकेंगे, तुम्हारा बदला लेंगे, जिनको बिल्कुल लेना चाहिए। और ये जो चाइना है इसके बारे में तो मेरा बड़ी अच्छी टिप्पणी है। ये आपको याद है ये चाइना वेंगी गया था, कहता हमने सऊदी और ईरानियों का हाथ मिलाया, शिया सुन्नी की जो खैरी खाई थी हमने खत्म कर दी। चाइनीज डिप्लोमेसी की ताकत देखो जो वेस्ट आज तक नहीं कर पाया, जो और कोई नहीं कर पाया, हमने एकदम कर लिया। आज में वेंगी